टेंजेंशियल एक्सप्रेशन, टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सप्रेशन क्या है? टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। देखेंगे, इधर देखिएगा ध्यान से, दूसरा लिखना है टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। क्या लिखना है? टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। इसका नाम बाबू एटी है। क्या है? सुनिएगा ध्यान से, क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। ये भी एक्सप्रेशन जो होता है सर्कुलर मोशन के केस में आता है, और इसको पैदा करने वाला कौन है पता है? ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आता है। किसके चेंज होने की वजह से आता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो चीज है, डायरेक्शन भी और क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी। तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से एसी आया, और मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से क्या आ जाएगा? एटी आएगा। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू चेंज करने की वजह से। किसकी वजह से? तो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज करने की वजह से, मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या होगा? टेंजेंशियल। और ये टेंजेंट की तरफ होता है। क्या होता है? टेंजेंट जानते हो क्या होता है? सर्किल पे एक पॉइंट से होकर के पास करता है, उसी का नाम क्या होता है? टेंजेंट। देखो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सप्रेशन, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन is produced due to change in magnitude of velocity। यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सप्रेशन आता है उसी का नाम क्या रखा गया? उसी का नाम क्या रखा गया? टेंजेंशियल। इसका डायरेक्शन किधर होता है जी? along the tangent। टेंजेंशियल एक्सप्रेशन इज नोटेड बाय, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय एटी। किससे नोट किया जाता है? इसका डायरेक्शन किधर होता है जी? मैथमेटिकली पहले लिख लो। मैथमेटिकली एटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा। रंजन बताओ फॉर्मूला क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आता है। वेलोसिटी का क्या चेंज होने की वजह से? मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से होता है। इसका नाम होता है डीवी बाय डीटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डीवी बाय, क्या होता है? डीवी बाय डीटी। डीवी बाय यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये मैग्नीट्यूड लिखा हो, एरो नहीं है तो मैग्नीट्यूड है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब जो एक्सप्रेशन आएगा उसका नाम क्या रखेंगे? टेंजेंशियल। क्या रखेंगे? टेंजेंशियल। अब अभी देखेंगे यहां पे इसका डायरेक्शन किधर होता है जी? डायरेक्शन ऑफ एटी, एटी का डायरेक्शन किधर होगा? इज along the tangent, along the tangent समझते हैं ना? टेंजेंट ऑफ सर्किल एट गिवन पॉइंट। क्लियर है? लिख लिए? क्लियर है तो बोलिए सर क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, आप लोग को फिजिक्स में बोरिंग ही लगता है क्या रंजन? ऐसा नहीं लगता फिजिक्स बहुत टफ है? थ्योरी बहुत आसान लगता है ना? याद करवा देते ना क्लासरूम में। केमिस्ट्री में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में हम यहाँ पे थोड़ा मेहनत कर देते हैं, आपको याद करवा देते हैं क्लासरूम में। एक दो फॉर्मूला ही होता है, उसमें थोड़ा याद ज्यादा करना पड़ता है। इसमें कंसेप्ट पे फोकस करेंगे ना। हो गया क्या? मिटा दे? अच्छा बाबू ये डायरेक्शन इसका बता। एक मिनट ये बताइए तो। अच्छा मिटा दे कि ऐसे लिखे? यहाँ पे दिख रहा है ना? देखिए तो यहाँ पे चमक नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं चमक रहा। तो देखिए यहाँ पे ये बाबू रेडियस हुआ। क्या है? अगर इस पॉइंट पे आपको कहेगा टेंजेंशियल एक्सप्रेशन का डायरेक्शन बताइए, या इस वाला पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे कहेगा सेंटीपिटल का डायरेक्शन बताइए और टेंजेंशियल का। सेंटीपिटल का डायरेक्शन किधर होगा? सेंटर की तरफ। किधर होगा? पढ़ चुके हैं। और टेंजेंशियल अभी पढ़े हैं, कहां होता है? इसका डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्किल, अलोंग द टेंजेंट। देखिए पी पॉइंट पे कहा था, पी से होते हुए एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करे। कहां पे टच करे? समझ रहे हैं ना? टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो इसी डायरेक्शन में होगा क्या? 80 होगा। क्या होगा?
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब यहां पे कहेगा तो यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहां पे कहेगा तो यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो यहां पे ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना? ये क्यू वाला पॉइंट पे हो जाएगा, ये एस वाला पॉइंट पे हो गया, ये 80, ये भी क्या है 80। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे आप, एक रिलेशन होता है, पहले इसको मिटा देते हैं, मिटा दे क्या, मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो लिखोगे आप, सुनना ध्यान से, गौर से, इसको मिटाते हैं, बस इतना ही काफी है, ये मिटा देते हैं, ये नहीं मिटाएंगे। आप क्या समझे हैं? सिंस वी नो दैट, मिटा दे इसको भी, क्या क्लियर कर देते क्या? आप पढ़ चुके हैं, वी नो दैट, आप जानते हैं AT इज इक्वल टू डीवी बाय क्या साहिल, क्लियर है? और दोस्त ये भी जानते हो आप, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, V बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू आर। AT बराबर लिख सकते हैं आप, D की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा इंटू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो जावेद, लिख सकते हैं? अब ये बताओ, सर्किल के केस में रेडियस हमेशा चेंज करेगा क्या? रेडियस तो फिक्स होगा, रेडियस क्या होगा, एक बार सर्कुलर ट्रैक बना दिए तो रेडियस चेंज होते रहेगा क्या? नहीं चेंज होगा रे, तो रेडियस फिक्स रहेगा, तो जो फिक्स रहता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लेके आ जाएंगे, तो बाहर जब आर लेके आएंगे तो क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी ओमेगा बाय, अब डी ओमेगा बाय डी टी को आपको याद होगा, इसका नाम क्या रखा गया, अल्फा रखा गया। कल के क्लास में पढ़े, क्या पढ़े, लास्ट क्लास में पढ़े ना अल्फा। तो एटी का दूसरा फॉर्मूला क्या निकल गया दोस्त, आर इंटू अल्फा, क्या निकल गया, आर इंटू क्या निकल गया, आर इंटू अल्फा। तो आप ध्यान रखेंगे, एटी का दो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, एक पढ़े डीवी बाय डी और एक दूसरा पढ़े हैं, इसी में दूसरा अभी पढ़े हैं, यहां पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, आर अल्फा और डीवी बाय, कौन कब लगाएंगे, यहां अल्फा जो है बाबू, यहां पे यार इसके नीचे में लिखना अल्फा, अल्फा बराबर एंगुलर एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, एंगुलर एक्सप्रेशन, समझ रहे हैं ना? अल्फा बराबर क्या है, अगर भी दिया है टाइम के टर्म में, भी किसके टर्म में दिया है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अल्फा अगर दिया हुआ है तब वो वाला लगाएंगे, क्लियर है? कोई दिक्कत? अल्फा का ऐसा यूनिट मालूम है ना आपको, ये क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है? जल्दी छाप लीजिए बाबू, जल्दी छापिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं बाबू, सुनना ध्यान से, एसी या एटी, एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, एटी मतलब टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। एसी पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आता है, क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सर्कुलर ट्रैक पे जो एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन का नाम एसी रखा गया, क्या रखा गया था, एसी। आप पढ़े वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दो पढ़ चुके हैं। और एसी जो है, कोई ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं है जहां एसी नहीं होगा, हर सर्कुलर मोशन में एसी होगा, क्यों, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे चलना है तो वेलोसिटी अपना डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे क्या करेगा, चेंज करेगा, ये सुनो। अब रही बात एटी, तो डायरेक्शन चेंज करने से एसी आया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से क्या आएगा, एटी आएगा, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब स्पीड अपना चेंज करेगा, स्पीड क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक पे जैसे चल रहा है कोई पार्टिकल, कभी 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, कभी 20 मिनट हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, कभी 30 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो स्पीड बढ़ रहा है ना, समझ रहे हैं? तो मैग्नीट्यूड जब बढ़े या घटे, तब उसकी वजह से जो एक्सप्रेशन आएगा उसका नाम एटी रखेंगे। एटी का भी दो हम पढ़े हैं, दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक डीवी बाई डी, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन में रहेगा तब, एक अल्फा इंटू आर या आर इंटू अल्फा, समझ रहे हैं ना, यानी एंगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में। और सेकंड बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा ये क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का वैल्यू चेंज ही नहीं करेगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं करेगा, तो कहां से होगा? अरे यूनिफॉर्म का मीनिंग नहीं समझते हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक स्कूल ड्रेस होता है ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बोलते हैं अगर स्पीड पार्टिकल का सेम रहे, स्पीड पार्टिकल का क्या है, तो स्पीड चेंज करने की वजह से ये आता है, स्पीड सेम है तो क्या ये होगा, नहीं होगा, स्पीड चेंज होगा तभी तो ये होगा। तो इसका मतलब ये जो है किस केस में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एटी एग्जिस्ट ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसके केस में होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा क्या, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एटी बराबर क्या होगा, जीरो, एटी बराबर क्या होगा, लिख लेंगे जल्दी छाप, हाँ डायग्राम बना लीजिए, बहुत आसानी से हम लोग समझ लिए।